हेलो दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। तो डेली हमारी जो करंट अफेयर की क्लास रहती है और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। एसएससी सीजीएल और अन्यथा जितनी भी आरआरबी भर्ती है दोस्तों, आरआरबी और जितने भी दिल्ली पुलिस है दोस्तों, दिल्ली पुलिस होगी और तमाम जितनी भी वैकेंसी होती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसी सभी के अंदर इंडियन करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें दोस्तों, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। तो आप इस क्लास को शेयर करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और म्यांमार के साथ एफएमआर समझौते को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अब मिजोरम की बात करें दोस्तों, तो फरवरी 2024 में 60 सदस्य मिजोरम विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम समझौते को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया और एफएमआर सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जिससे यह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बन गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? हंगरी। कौन सा है? हंगरी। अब हंगरी की अगर बात करें दोस्तों, तो हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली की पुष्टि करने के लिए मतदान किया दोस्तों। जैसे स्वीडन गठबंधन का 32वां देश बन गया। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद स्वीडन ने 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। नए सदस्यों को सभी मौजूदा नाटो सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीक शिक्षा संस्थानों का एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। तो इसके सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 6। कितने विश्वविद्यालय के साथ है? तो याद रखना दोस्तों, 6। अगर इसकी बात करें दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में 6 नदियों नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार के बेसिन प्रबंधों के लिए शैक्षिक और अनुसंधान पहल पर सहयोग करने के लिए 12 तकनीक शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी की है दोस्तों। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे मिशन के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने व गंगा की सफाई में सफल प्रयासों पर प्रकाश डाला। एक जन आंदोलन के रूप में नदी संरक्षण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थ गंगा सिद्धांत इसे आजीविका से जोड़ता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो उज्जैन, इंदौर, बीकानेर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन शहर। उज्जैन शहर की अगर बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर और उज्जैन के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया दोस्तों। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का
उपयोग करने के समय प्रदर्शित करती है। 85 फुट के टावर पर स्थित यह ग्रहों की स्थिति और मुहूर्त ज्योतिषी गणना IST और GMT पर भी प्रदान करता है। लखनऊ में स्थित यह संस्था आरोहण द्वारा विकसित यह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में किस देश की संसद में विवादास्पद LGBTQ विरोध विधेयक मान्यता मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो टोगो, नाइजीरिया या फिर गाना, लाइबेरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गाना। अगर इस गाना की बात करें तो गाना की संसद ने राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा में विवादास्पद मानव यौन अधिकारों और पारिवारिक मूल्य विधेयक का समर्थन किया है। यह कानून पारिवारिक मूल्यों को सुरक्षित करने और संभावित 3 साल की जेल की सजा के साथ LGBTQ पहचान का अपराध घोषित करने का प्रयास करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक GD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनूप सिंह, सुधीर प्रताप सिंह, दलजीत और सुभाष जोशी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? दलजीत सिंह चौधरी दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो 1990 के IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को भारत में सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक वह NSG का नेतृत्व करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हैं। इसे ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में किन 2 देशों के विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते को अपनाने का औपचारिक रूप से विरोध किया गया? तो भारत और अफ्रीका दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा इसका? भारत और अफ्रीका के मध्य। अब भारत अफ्रीका की अगर बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका 28 फरवरी को विश्व व्यापार संगठन ने 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते का विरोध किया। 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में आयोजित MC13 में समझौता हुआ और 120 देश निवेश और कारोबारी माहौल बढ़ाने के लिए IFD की वकालत कर रहे हैं। भारत के तर्क दिया कि IFD बहुपक्षीय व्यापार निकाय के ढांचे के बाहर एक गैर व्यापार मुद्दा है, जबकि चीन के नेतृत्व वाले समूह ने प्रस्ताव को WTO के अनुबंध 4 के माध्यम से मध्यकारी बनाने की मांग की है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, कौन सा विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। अगर इनकी बात करें तो विश्व समुद्री घास दिवस हर 1 मार्च को मनाया जाता है हर साल, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री घास के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2024 की थीम स्वास्थ्य समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। समुद्री घास समुद्री वातावरण में एकमात्र फूल वाला पौधा है जिसमें दुनिया भर में 60 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जो प्रभावित कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ समुद्री जीवन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में महाराष्ट्र में नवीनीकरण ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाजेनको के साथ सहयोग किया? टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ITC लिमिटेड। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? NTPC। अगर NTPC की बात करें दोस्तों, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र में नवीनीकरण ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है दोस्तों। यह संयुक्त उद्यम हरित ऊर्जा पहल के साथ संरेखित है और भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य को बढ़ा देता है, जिसका लक्ष्य है राज्य में गीगावाट स्केल नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाना है दोस्तों। तो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस भुगतान बैंक ने ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर NCDL पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं। सहयोग का उद्देश्य बैंक खाता, पेंशन उत्पाद, बचत और निवेश योजनाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यह लाभार्थियों को IPPB सेवाओं के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाता के रूप में सेवा करते हैं। सरकारी सामाजिक कल्याण योजना को बढ़ाना या बढ़ावा देने और क्षेत्र में आय सर्जन ऋण की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें दोस्तों। इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें। धन्यवाद।